हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों लोगों को अप्रेंटिस करने का बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। जिसमें अगर आप डिप्लोमा भी किए गए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या तो फिर आईटीआई किए हैं तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो और आईटीआई से रिलेटेड पढ़ाई टोटल के टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें ग्रेजुएशन, आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए तो सबसे पहले दिया हुआ है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट वालों के लिए है? तो ग्रेजुएट के लिए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। इसमें देख लीजिए टोटल पोस्ट आपका 11 को दिया गया है। अगर आप डिप्लोमा से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए है टोटल 8 सीट, जिसमें देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है, तीसरा है आईटीआई अप्रेंटिस। तो आईटीआई वालों के लिए देख लीजिए टोटल पोस्ट कितना है। आईटीआई वालों के लिए टोटल पोस्ट 190 है, जिसमें फीटर के लिए है जनरल में 14, उसके बाद नेक्स्ट ओबीसी ये सब दिया गया है, कुल 50 गो है। वेल्डर में टोटल है 15 गो। इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार हुआ इलेक्ट्रीशियन, जिसमें टोटल है 60 सीट। और मशीनिस्ट जिसमें है टोटल 15 सीट। उसके बाद सिविल में है टोटल 10 सीट। उसके बाद टर्नर में है 5 सीट। उपकरणीय नियंत्रण में दिया गया है 10 सीट। डीजल मैकेनिक में दिया गया है 15 सीट। और कोपा, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी जो कोपा से किए हुए हैं उनके लिए है 10 सीट। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कोपा वालों के लिए। क्यों? क्योंकि कोपा वाले जल्दी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं। तो अगर कोपा से कोई किए हुए हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। चलिए आगे देखते हैं इनका क्या क्या प्रोसेस है। आईटीआई अप्रेंटिस कोपा में कुल 10 है, जिसमें से 1 पद दिव्यांग के लिए दिया गया है, यानी 9 पद बाकी लोगों के लिए है। उसके बाद राज्य शासन के नियम से उक्त रिक्तियाँ 10-10-22, यानी इसका लास्ट डेट दिया गया है 10-10-2022। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण भी दिया गया है, देख लीजिए इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है इसमें, शैक्षणिक योग्यता में जो शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उसमें क्या है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री, या तो फिर रिक्त पदों के लिए सामान्य स्नातक स्ट्रीम जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम, ये सभी किए हुए हैं तो उसमें जा सकते हैं। दूसरा है टेक्नीशियन, यानी डिप्लोमा वालों के लिए मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, यानी एमपी से अगर कोई किए हुए हैं डिप्लोमा तो उनके लिए है। नेक्स्ट है आईटीआई, ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से एससीबीटी और एनसीबीटी। देखिए एक चीज़ और इसमें है, एनसीबीटी और एससीबीटी, यानी दोनों स्टेट के भी आप किए हुए हैं या तो सेंट्रल के आप किए हुए हैं, दोनों में से कोई भी किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है पात्रता क्या होना चाहिए, सो देख लीजिए। पात्रता दिया हुआ है, उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्थान से अप्रेंटिस पंजीकरण न किया हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में 1 वर्ष, कहने का मतलब इससे पहले आप कहीं अप्रेंटिस नहीं किए हैं तभी। और ये अप्रेंटिस जो भी लिया जाएगा ये मेरिट के अनुसार लिया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, क्या है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस चयन हेतु अभियांत्रिकी सांख्यिकी प्राथमिक दी जाएगी। तदोपरांत शेष पद रिक्तों को बीए, कहने का मतलब पहले लिया जाएगा जो पहले से किए हुए हैं डिग्री डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनके लिए, उसके बाद अगर सीट बचेगा तब इनके लिए है। नेक्स्ट है, अब देखिए ऑनलाइन आवेदन में अपूर्ण या त्रुटि से अथवा असत्य जानकारी अगर आप में है तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ऑनलाइन में कर रहे हैं तो। उसके बाद आपका वेबसाइट दिया गया है, देखिए ये वेबसाइट है mpgcl.mp.gov.in पर जाकर के आप इसका पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण जरूर करवाना है, देख लीजिए ऑलरेडी दिया हुआ है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना पहले रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उसके बाद इस पर जाकर के आपको भरना है फॉर्म। तो देख लीजिए अप्रेंटिस फोन नंबर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए यही दिया गया है, इस पे जाकर के आपको भेजा जाएगा और इसी पे आपको मेल भी फिर किया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी और विकलांग के लिए इसमें एक्ट में अप्रेंटिस प्रावधान है, यानी उसको छूट दिया जाएगा। चयनित अप्रेंटिस की सुरक्षा के लिए 1 वर्ष के दुर्घटना संबंधी बीमा भी किया जाएगा, जिनकी पॉलिसी प्रति कार्यालय में उपलब्ध होगा। उसके बाद देखिए बीमा, अब देखिए प्रति 500 रुपये का स्टाम्प पेपर पर टिकट के साथ अनुबंध किया जाएगा, यानी अगर कुछ आपके साथ अगर दुर्घटना हो जाता है बाय द वे तो उसके लिए आपको एक पॉलिसी भी करवाया जाएगा। अब देखिए यही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर करना है।
उसके बाद नीचे देखते हैं चयन की प्रक्रिया, ये तो नंबर बेसिस पे है, मेरिट ऑलरेडी जानते हैं। अब पैसा कितना मिलेगा सो देखिए सभी के लिए। 1 वर्षीय ITI के लिए मिलेगा 7700, 2 वर्षीय ITI वालों को मिलेगा 8000, यानी 1 वर्ष से कोई ITI किए हुए हैं तो उनको मिलेगा 7700, 2 वर्षीय ITI वालों को मिलेगा 8500, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए मिलेगा 8000 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मिलेगा 9000। इनको 1 साल का जो अप्रेंटिस है इसमें यही चीज़ मिलेगा, यानी जो 1 साल का डिग्री किए जैसे ये किए हुए हैं डीजल मैकेनिक किए हुए हैं तो उनको 7000 मिलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब वालों को 8000 मिलेगा। उसके बाद देखिए ये 10 तारीख तक ही ये पोर्टल पहुंच जाना चाहिए। इस पोर्टल पे 10 तारीख को रात 12 बजे तक। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी लिंक दिया गया है, आप ग्रेजुएशन के लिए इस लिंक पर जा कर के कर सकते हैं जो ग्रेजुएट वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं। महत्वपूर्ण निर्देश ये भी दिया गया है कि सुनिश्चित कर ले कि शिक्षा प्रशिक्षण की योग्यता रखते हैं, उनके द्वारा सभी जानकारियाँ सही है तभी आप इस पर कर सकते हैं। अगर खरे नहीं उतरे या तो कोई यदि छिपाएं और अगर पता चलता है तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यही दिया गया है, जिसमें एक चरित्र प्रमाण, मेडिकल फिटनेस बताना है आपको, एक ये मेडिकल फिटनेस है ये देना है जिसमें कि आप सही तरह से सही हैं। तो यही थे आज के लेटेस्ट अपडेट जो कि MP के द्वारा पावर जनरेटिंग सिस्टम के द्वारा आया था। तो और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।